हेलो दोस्तों, कैसे हो। आरबीएससी मैथ प्रश्नावली 15.3 चालू करने वाले हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। 14 सेमी भुजा के वर्ग में अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा का एक वर्ग है, उसमें अंत्यवृत्त की परिधि ज्ञात करनी है अपनों को। एक वर्ग बना लिया मैंने, पहले से ही वर्ग बना लिया। इस वर्ग में एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है। अंधे वर्ग की भुजा दे रखी है हमें 14 सेमी। वर्ग की भुजा दे रखी है ये भुजा, ये वाली भुजा। और वर्ग की भुजाएं आपको मालूम होगा सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, मतलब बराबर होती हैं। सभी भुजाएं ये बराबर होती हैं, माना मैंने पहले से ही मान रखा है ये होती है। माना ए और बी की भुजाएं, यहाँ से ए और बी तक भुजाएं मैंने माना ए है, तो बी से सी तक भी ए ही होगी, और सी से डी तक भुजा भी ए होगी। इसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो ये 14 सेमी दे रखी है। जब ए से बी तक 14 सेमी है तो ए भी 14 सेमी होगी, ये भी 14 सेमी और ये भी 14 सेमी। अब हमें पूछा क्या है, वर्ग में अंत्यवृत्त की परिधि। 14 सेमी भुजा के वर्ग में अंत्यवृत्त की परिधि। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट केंद्रक, जिसको केंद्रक बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दे रखा है पूरा, और यहाँ से यहाँ तक खींचें तो फिर आर। ये कुल टोटल मिला करके कितना बन गया, ये बन गया 2r। कितना बन गया 2r। यहाँ से और यहाँ तक इसका व्यास है, व्यास को डायमीटर कहते हैं। डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो डी कितना होता है, डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगना। डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगना। चौदह सेमी ये पूरी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। जब 14 सेमी पूरी है तो त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए आर बराबर डी अपॉन में 2। आर बराबर डी अपॉन में 2 करेंगे। हमारा व्यास दे रखा है 14 सेमी, यहाँ से यहाँ तक की भुजा दे रखी है 14 सेमी, तो 14 अपॉन में 2 काटेंगे बराबर 7। तो त्रिज्या निकल के आई हमारे सामने 7 सेमी। कितनी निकल के आई, 7 सेमी। हमसे पूछा क्या है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होती है ये पूरी परिधि, वृत्त की पूरी परिधि हमें मालूम है 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर। तो इसमें फॉर्मूला में वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। आर हमें मालूम पड़ गया 7 सेमी। आर कितना आया हमारा 7 सेमी। तो 2 गुणा 22, बाई का मान रख दिया 22/7 इंटू 7। तो 7 से 7 कट गया, 22 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना निकल गया 44 सेमी। यही हमारा आंसर है। अतः वृत्त की परिधि बराबर 44 सेमी। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों दूसरे सवाल में, इसी 15.3 का दूसरा सवाल, वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, तो
उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि, एक सर्कल बना लेते हैं, ये हमारा सर्कल हो गया। ये सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल हो गया हमारा। सर्कल में ये पूरा सर्कल, ये जितनी बार हम घूमते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ किया। मानो हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ से चलते चलते इसी पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ से चलते चलते इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो ये वृत्त की परिधि कहलाती है। यहाँ पे सेंटर होता है एक सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर होता है। सेंटर से यहाँ पे एक सेंटर होता है, सेंटर से एक ही लाइन खींचें, यहाँ से वृत्त को टच करती है, वो उसकी त्रिज्या कहलाती है, वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। हमें दे रखा है वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर r और 2 पाई r। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 सेमी दे रखा है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r माइनस r, बराबर कितना दे रखा है? 74। अब इसमें से क्या करेंगे? r को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि r तो दे नहीं रखा है हमें, r नहीं दे रखा है, तो इसको r को कॉमन ले लेंगे। तो r को कॉमन लिया हमने, r को कॉमन लेकर के फिर हम आगे हल करेंगे। हमारे पास बचा 2 पाई। अब जो भी संख्या पूरी कॉमन आ जाती है, वहाँ सिर्फ एक बचता है। क्या बचता है? एक बचता है। तो एक से गुणा कराया मैंने 2 पाई में, तो 2 पाई आया। यहाँ पे कितना बचा? r से r खत्म, तो एक पूरा कॉमन आ गया, एक बचा, बराबर 74। हमें पता है, अब पाई का मान रख देंगे, 2 गुणा पाई बटे 7 माइनस 1, r हमारा पहले से ही पड़ा है 74। फिर पर r बराबर 22 का ऊपर की संख्या का गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44 बटे 7 माइनस 1, इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। r यहाँ पे कोष्टक से बाहर है, सॉरी, बराबर में नहीं है, बराबर 74। अब इसको हम 7 से गुणा, या तो आप ले से लेकर कर रहे हो, इसके नीचे 1 रख लो, ले से लेकर कर लो, या फिर सीधा 7 एकम 7, 7 से इसका गुणा करके और इसको 44 में से घटा दो, तो हमारा है 7 ले से ले लिया। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो 7 इसमें, यहाँ पे बचा 44 माइनस 7, एक से एक में एक का पहाड़ा 7 बार देंगे, 7 बार पढ़ेंगे, तो 7 आया। 7 से 1 का गुणा करा, 7 आया। r हमारा पहले से चल रहा है, इसको चलने देंगे। बराबर 74 दे रखा है। अब क्या करेंगे? 44 में से 7 को घटाएंगे, 44 में से 7 घटाएंगे, तो घटाने का तरीका देखो, 44 है यहाँ पे 7 है। अब 7 में से अब 4 को 40, इसको 40 समझो, 40, ये कितना हो गया? 7 इसमें से 7 में थे, 44 में से 7 घटाओ, 44 में से 7 घटाएंगे, अब कितना आएगा? 37। कितना आएगा? 37 अपन में 7 बराबर 74 के। थोड़ा सा सरका लें।
आर आर बराबर, अब आर निकालेंगे हम अपनी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के लिए हमें इस 37 को नीचे भेज दो और 7 को ऊपर ले आओ। 74 इंटू 7/37, 37 दूना 2 बार कट गया, तो आर कितनी आई हमारे पास 14 सेमी। कितनी आई 14 सेमी। अब इधर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर का मान, आर कितना है 14 है, 14 इंटू 14, तो 7 से कितनी बार कटा 2 बार कटा। 22 दूना 44, 44 इंटू 14, 14 का 14 चौका 56, 56 की 6 का 14 चौका 56, 56 और 1 56, 56 और 5 कैरी आई 5, 14 चौका 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी। ध्यान रखें हमेशा मात्रक लेना ना भूलें। मात्रक नहीं लेंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।